क्या एक मनुष्य स्वयं अपने परिवार का अंत कर सकता है? विधि का लिखा मिटा सकता है? नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी किस्मत। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। लाला जीवनदास को मृत्युशैया पर पड़े 6 मास हो गए। अवस्था दिनों दिन शोचनीय होती जाती है। चिकित्सा पर उन्हें अब जरा भी विश्वास नहीं रहा, केवल किस्मत का ही भरोसा है। कोई हितैषी वैद्य या डॉक्टर का नाम लेते तो वो मुंह फेर लेते। उन्हें जीवन की अब कोई आशा नहीं है। यहाँ तक कि अब उन्हें अपनी बीमारी के जिक्र से भी घृणा होती है। एक क्षण के लिए भूल जाना चाहते हैं कि मैं काल के मुख में हूँ। वे यथार्थवादी पुरुष थे। धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक की व्यवस्थाएं उनकी विचार परिधि से बाहर थी। यहाँ तक कि अज्ञात भय से भी वे शंकित न होते थे, लेकिन उसका कारण उनकी मानसिक स्थिरता न थी, बल्कि लोक चिंता ने परलोक चिंता का स्थान ही शेष न रहा था। उनका परिवार बहुत छोटा था, पत्नी थी और एक बालक, लेकिन उनका स्वभाव उदार था, जो सदैव ऋण से बढ़ता रहता था। उस पर यह असाध्य और चिरकालीन रोग ऋण को और कई गुना बढ़ा दिया था। प्राय चिंतामग्न रहते, मेरे पीछे निस्सहायों का क्या हाल होगा? ये किसके सामने हाथ फैलाएंगे? कौन इनकी खबर लेगा? हाय, मैंने विवाह क्यों किया? पारिवारिक बंधन में क्यों फंसा? हाय, क्या होगा इनका? कोई अपना नहीं, चारों ओर भयावह वन है। कहीं मार्ग का पता नहीं। यह सरल रमणी, यह अबोध बालक, इन्हें किस पे छोड़ दूं? हम अपने आन पर जान देते थे। हमने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, किसी के ऋणी नहीं हुए, सदैव गर्दन उठा के चले। और अब यह नौबत है कि कफन भी ठिकाना नहीं। आधी रात गुजर चुकी। जीवनदास की हालत आज बहुत नाजुक थी। बार बार मूर्छा आ जाती, बार बार हृदय की गति रुक जाती। उन्हें ज्ञात होता था कि अब अंत निकट है। कमरे में एक लैंप जल रहा था। उनकी चारपाई के समीप ही प्रभावती और उसका बालक एक साथ सोए हुए थे। जीवनदास ने कमरे की दीवारों को निराशापूर्ण नेत्रों से देखा, जैसे कोई भटका हुआ पथिक निवास स्थान की खोज में हो। चारों ओर से घूमकर उनकी आंखें प्रभावती के चेहरे पे जम गई। हाय, यह सुंदरी एक क्षण में विधवा हो जाएगी। ये बालक पितृहीन हो जाएगा। यदि दोनों व्यक्ति मेरी जीवन आशाओं का केंद्र थे, मैंने जो कुछ किया इन्हीं के लिए किया। मैंने अपना जीवन इन्हीं पे समर्पण कर दिया था और अब इन्हें मझधार में छोड़ जाता हूँ, इसलिए कि वे विपत्ति भंवर के कोर न बन जाएं। इन विचारों ने उनके हृदय को महसूस दिया। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अचानक उनके विचार प्रवाह में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। निराशा की जगह मुख पर एक दृढ़ संकल्प की आभा दिखाई दी। नहीं, कदापि नहीं। मैं अपने प्रिय पुत्र और अपनी प्राण प्रिय पत्नी का ऐसा अत्याचार न होने दूंगा। अपने कुल की मर्यादा को नष्ट न होने दूंगा। अबला को जीवन की कठिन परीक्षा में न डालूंगा। मैं मर रहा हूँ, लेकिन प्रारब्ध के सामने सिर न झुकाऊंगा। उसका दास नहीं, स्वामी बनूंगा। अपनी नौका को निर्दय तरंगों के आश्रित न बनने दूंगा। निसंदेह संसार मुंह बनाएगा, मुझे दुरात्मा नराधम कहेगा। कोई चिंता नहीं। जीवनदास के मुख पर वर्णहीन संकल्प अंकित था, वह संकल्प जो आत्महत्या का सूचक है। वे बिछोने से उठे, मगर हाथ पैर थरथर कांप रहे थे। कमरे की प्रत्येक वस्तु उन्हें आंखें फाड़ फाड़ के देखती हुई नजर आती थी। अलमारी के शीशे में अपनी परछाई दिखाई दी तो चौंक पड़े। वह कौन है? ख्याल आ गया, ये तो अपनी छाया है। उन्होंने अलमारी से एक चमचा
और एक प्याला निकाला। प्याले में वह जहरीली दवा थी जो डॉक्टर ने उनकी छाती पर मलने के लिए दी थी। प्याले को हाथ में लिए चारों ओर सहमी हुई दृष्टि से ताकते हुए वे प्रभावती के सिरहाने आके खड़े हो गए। हृदय पर करुणा का आवेग हुआ। आह, इन प्यारों को क्या मेरे ही हाथों मरना लिखा था? मैं ही इनका यमदूत बनूंगा। ये अपने ही कर्मों का फल है। मैं आंखें बंद करके वैवाहिक बंधन में फंस गया। इस भावी आपदा की ओर क्यों मेरा ध्यान न गया? एकाएक उनके पैरों में कंपन हुआ, आंखों में अंधेरा छा गया, नाड़ी की गति बंद होने लगी। वे करुणामयी भावनाएं मिट गई। शंका हुई, कौन जाने यही दौरा जीवन का अंत कर दे। वे संभल कर उठे और प्याले से दवा का एक चम्मच निकालकर प्रभावती के मुंह में डाल दिया। उसने नींद में 2-4 बार मुंह को हिलाया और करवट बदल ली। तब उन्होंने लखनदास का मुंह खोलकर उसमें भी एक चम्मच दवा का भर के डाल दिया और प्याले को जमीन पे पटक दिया। हाय प्रबल भावी! भाग्य की विषम क्रीड़ा अब भी उनसे चाल चल रही थी। प्याले में विष न था, वह टॉनिक था जो डॉक्टर ने उनका बल बढ़ाने के लिए दिया था। प्याले को रखते ही उनके कांपते हुए पैर स्थिर हो गए। मूर्छा के सब लक्षण जाते रहे। चित्त पर भय का प्रकोप हुआ। वे कमरे में एक क्षण भी न ठहर सके। हत्या का प्रयास भय हत्या कर्म से भी कहीं दारुण्य था। उन्हें दंड की चिंता न थी, पर निंदा और तिरस्कार से बचना चाहते थे। वे घर से इस तरह बाहर निकले जैसे किसी ने उन्हें ढकेल दिया हो। उनके अंगों में कभी इतनी स्फूर्ति न थी। घर सड़क पर ही था। द्वार पर एक तांगा मिल गया, उस पर जा बैठे। नाड़ियों में विद्युत शक्ति दौड़ रही थी। तांगे वाले ने पूछा, कहाँ चलूं? जीवनदास, जहाँ चाहो। तांगे वाला, स्टेशन चलूं? जीवनदास, वही सही। तांगे वाला, छोटी लेन चलूं या बड़ी लेन? जीवनदास, जहाँ गाड़ी जल्दी मिल जाए। तांगे वाले ने उन्हें कौतूहल से देखा। परिचित था। बोला, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, क्या और कोई साथ न जाएगा? जीवनदास ने जवाब दिया, नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। तांगे वाला, आप कहाँ जाना चाहते हैं? जीवनदास, बहुत बातें न करो, यहाँ से जल्दी चलो। तांगे वाले ने घोड़े को चाबुक लगाया और स्टेशन की ओर चला। जीवनदास वहाँ पहुँचते ही तांगे से कूद पड़े और स्टेशन के अंदर चले गए। तांगे वाले ने कहा, पैसे? जीवनदास को अब ज्ञात हुआ कि मैं घर से कुछ लेके ही नहीं आया, यहाँ तक कि शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं। बोले, पैसे फिर मिल जाएंगे। तांगे वाला, आप न जाने कब लौटोगे? जीवनदास, मेरा जूता नया है, ले लो। तांगे वाला आश्चर्य और भी बढ़ गया। समझा इन्होंने पी रखी है, अपने आपे में नहीं है। चुपके से जूते लिए और चलता बना। गाड़ी के आने में अभी घंटों की देरी थी। जीवनदास प्लेटफार्म पर जाकर टहलने लगे। धीरे धीरे उनकी गति तीव्र होने लगी, मानो कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्हें इसकी बिल्कुल चिंता न थी कि मैं खाली हाथ हूँ। जाड़े के दिन थे, लोग सर्दी के मारे अकड़े जाते थे, किंतु उन्हें ओढ़ने बिछाने की तो सुध ही न थी। उनकी चैतन्य शक्ति नष्ट हो गई थी। केवल अपने दुष्कर्म का ज्ञान जीवित था। ऐसी शंका होती थी, प्रभावती मेरे पीछे दौड़ी चली आती है। कभी भ्रम होता, लखनदास भागता हुआ आ रहा है। कभी पड़ोसियों की धड़पकड़ की आवाज़ें कानों में आती। उनकी कल्पना प्रतीक्षा उत्तेजित होती जाती, यहाँ तक कि वे प्राण भय से माल के बोरों के बीच जा छुपे। गाड़ी स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। जीवनदास संभल गए। स्मृति जागृत हो गई। लपक कर बोरों में से निकले और एक कमरे में जा बैठे। इतने में गाड़ी के द्वार पर खटखट की ध्वनि सुनाई दी। जीवनदास ने चौंक कर देखा। टिकट निरीक्षक खड़ा था। जीवनदास शीघ्रता से जलग्रह में घुस गया। निरीक्षक ने पूछा, और कोई नहीं? मुसाफिरों ने एक स्वर में कहा, अब कोई नहीं।
जनता को अधिकारी वर्ग से एक नैसर्गिक द्वेष होता है। गाड़ी चली तो जीवनदास बाहर निकले। यात्रियों ने एक प्रचंड हास्य ध्वनि से उनका स्वागत किया। ये देहरादून मेल थी। रास्ते भर जीवनदास कल्पनाओं में मगन रहे। हरिद्वार पहुंचे तो उनकी मानसिक अशांति बहुत कुछ कम हो गई थी। इस भांति कई दिन बीत गए, किंतु मौत का तो कहना ही क्या। वह व्याधि भी शांत होने लगी थी जिसने जीवन से निराश कर दिया था। उनकी शक्ति दिनों दिन बढ़ने लगी थी। मुख की क्रांति लौट आई थी। वायु का प्रकोप शांत होने लगा था। मानो दो प्रिय प्राणियों के बलिदान ने मृत्यु को तृप्त कर दिया था। जीवनदास को यह रोग निवृत्ति उस दारुण रोग से भी अधिक दुखदायी प्रतीत होती थी। वे अब मृत्यु का आह्वान करते, ईश्वर से प्रार्थना करते कि फिर उसी जीर्ण अवस्था का दुरागम हो। नाना प्रकार के कुपथ्य करते, किंतु कोई प्रयत्न सफल न होता था। उन बलिदानों ने वास्तव में यमराज को संतुष्ट कर दिया था। अब उन्हें चिंता होने लगी, क्या मैं वास्तव में जिंदा रहूंगा? लक्षण ऐसे ही थे। नित्य प्रति यही शंका प्रबल होती जाती। उन्होंने किस्मत को अपने पैरों पर झुकाना चाहा था, पर अब स्वयं उनके पैरों की रज चाट रहे थे। उन्हें बार बार अपने ऊपर क्रोध आता। कभी व्यग्र हो उठते कि जीवन का अंत कर डालूं, तकदीर को दिखा दूं कि मैं अब भी उसे कुचल सकता हूं, पर ऐसा कुछ न कर पाते। जीवनदास की नौका का लंगर उखड़ गया। अब उनका न कोई लक्ष्य था और न कोई आधार। तरंगों में डांवाडोल रहती रही। 15 वर्ष बीत गए। जीवनदास का जीवन आनंद और विलास में कटने लगा था। रमणीक निवास स्थान था, सवारियां थी, नौकर चाकर थे। नित्य राग रंग होने लगा था। अब इंद्रिय लिप्सा का उनका धर्म बन गया था। वासना तृप्ति उनका जीवन का तत्व बन गया था। वे विचार और विवेक के बंधनों से मुक्त हो गए थे। नीति और अनीति का ज्ञान लुप्त हो गया था। उनके पास साधनों की कमी नहीं थी। बंधे बैल और खुले सांड में बड़ा अंतर होता है। जीवनदास को अब अपनी स्त्री और बालक की याद न सताती थी। भूत और भविष्य का उनके हृदय पर कोई चिन्ह न था। उनकी निगाह केवल वर्तमान पर थी। गर्मी के दिन थे। संध्या का समय था। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी। जीवनदास एक गेरुए रंग की रेशमी चादर गले में डाले, सुनहरा चश्मा लगाए, दिव्य ज्ञान की मूर्ति बने हुए अपने सहचरों के साथ प्लेटफार्म पर टहल रहे थे। जीवनदास की भेदक दृष्टि यात्रियों पर लगी हुई थी। अचानक उन्हें दूसरे दर्जे के कमरे में एक शिकार दिखाई दिया। यह एक रूपवान युवक था। उनके चेहरे से प्रतिभा झलक रही थी। उसकी घड़ी की जंजीर सुनहरी थी। तंजेब की अचकन के बटन भी सोने के थे। जिस प्रकार बधिक की दृष्टि पशु के मांस और चर्म पर होती है, उसी प्रकार जीवनदास की दृष्टि में मनुष्य एक भोग का पदार्थ था। उनके अनुमान ने आश्चर्यजनक कुशलता प्राप्त कर ली थी और उससे कभी भूल न होती थी। वह युवक अवश्य कोई रईस है, सरल और गौरवशील भी है, अतएव सुगमता से जाल में फंस जाएगा। उस पर अपनी सिद्धता का सिक्का बिठाना चाहिए। उसकी सरल हृदयता पर निशाना मारना चाहिए। मैं गुरु बनूं और ये दोनों मेरे शिष्य बन जाए। छल की घातें चले। ये निश्चय करके जीवनदास कमरे में दाखिल हुए। युवक ने उनकी ओर गौर से देखा, जैसे अपने भूले हुए मित्र को पहचानने की चेष्टा कर रहे हों। अब अधीर होकर बोले, महात्मा जी, आपका स्थान कहाँ है? जीवनदास प्रसन्न होकर बोला, बच्चा, संतों का स्थान कहाँ होता है? समस्त संसार ही हमारा स्थान है। युवक ने पूछा, आपका शुभ नाम लाला जीवनदास तो नहीं? जीवनदास चौंक पड़े। छाती बल्लियों उछलने लगी। चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। कहीं ये खुफिया पुलिस कर्मचारी तो नहीं? कुछ निश्चय कर कुछ उत्तर दूं न दूं गुमसुम हो गए। युवक ने जीवनदास को असमंजस में पड़े हुए देखकर कहा, मेरी इस दृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ।
मैंने ये बात इसलिए पूछी कि आपका श्रीमुख मेरे पिताजी से बहुत मिलता है। वे बहुत दिनों से गायब हैं। लोग कहते हैं सन्यासी हो गए। बरसों से उन्हीं की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। जिस प्रकार क्षितिज पर मेघ राशि चढ़ती है और क्षण मात्र में संपूर्ण वायुमंडल को घेर लेती है, उसी प्रकार जीवनदास को अपने हृदय में पूर्व स्मृतियों की एक लहर सी उठती हुई मालूम हुई। गला फंस गया और आंखों के सामने प्रत्येक वस्तु तैरती हुई नजर आने लगी। जीवनदास ने युवक की ओर सचेष्ट नेत्रों से देखा। स्मृति सजग हो गई। उसके गले से लिपट कर बोले, लखू। लखनदास उनके पैरों पर गिर पड़ा। मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना। एक युग हो गया। आधी रात गुजर चुकी थी। लखनदास सो रहा था और जीवनदास खिड़की से सिर निकाले विचारों में मगन थे। प्रारब्ध का एक नया अभिनय उनके नेत्रों के सामने था। वह धारणा जो अतीत काल से उनकी पथ प्रदर्शक बनी हुई थी, हिल गई। मुझे अहंकार ने कितना विवेकहीन बना दिया था। समझा था मैं ही सृष्टि का संचालक हूँ। मेरे मरने पर परिवार अधःपतन का हो जाएगा। पर मेरी यह दुश्चिंता कितनी मिथ्या निकली। जिन्हें मैंने विष दे दिया वे आज जीवित हैं, सुखी हैं और संपत्तिशाली हैं। असंभव था कि लक्कू को ऐसी उच्च शिक्षा मैं दे पाता। माता की पुत्र प्रेम और कठिन परिश्रम का ही ये सुगम फल है। मैंने इसे इतना सुचरित्र, इतना दृढ़ संकल्प, इतना कर्तव्यशील कभी न बना सकता था। यह स्वावलंबन का ही फल है। मेरा विष इनके लिए अमृत हो गया। कितना विनयशील, हंसमुख और चतुर युवक है। मुझे तो अब इसके साथ बैठने में भी संकोच होता है। मेरा सौभाग्य कैसे उदय हुआ। मैं विराट जगत को किसी पैशाचिक शक्ति के अधीन समझता था, जो दीन प्राणियों के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलती है। हाँ, मूर्ख था, अज्ञानी था। आज मुझ जैसा पापी मनुष्य इतना सुखी है, इसमें संदेह नहीं कि इस जगत का स्वामी दया और कृपा का महासागर है। प्रातःकाल मेरा उस देवी के साथ साक्षात्कार होगा, जिसके साथ जीवन के क्या क्या सुख नहीं भोगे मैंने। अब मेरे पोते पोतियाँ मेरी गोद में खेलेंगे, मित्रगण मेरा स्वागत करेंगे। इस विचार में पड़े हुए जीवनदास को नींद आ गई। जब आंखें खुली तो लखनऊ की प्रिय और परिचित ध्वनि कानों में आई। स्टेशन के बाहर उनकी फिटन खड़ी थी। दोनों फिटन में जा बैठे। जीवनदास को प्राय सभी चीज़ें नई मालूम होती। न वे बाजार, न वे गली गूंचे, न वे प्राणी थे। युगांतर सा हो गया था। तभी उन्हें एक रमणीक बंगला दिखाई दिया, जिसके द्वार पर मोटे मोटे अक्षरों में अंकित था, जीवनदास पाठशाला। जीवनदास ने विस्मित होकर पूछा, क्या है? लखनदास ने कहा, माताजी ने आपके स्मृति रूप में यह पाठशाला खोली है। यहाँ कई लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं। जीवनदास का दिल और भी बैठ गया। मुंह से एक ठंडी सांस निकल आई। थोड़ी देर के बाद फिटन रुकी। लखनदास उतरे। नौकरों ने असबाब उतारना शुरू किया। जीवनदास ने देखा एक पक्का 2 मंजिला मकान था। उसके पुराने खपरेल वाले घर का तो कहीं नामो निशानी न था। केवल एक नीम का पेड़ बचा था। उसी समय 2 कोमल बालक बाबूजी बाबूजी कहते हुए दौड़ते हुए आए और लखनदास के पैरों से लिपट गए। घर में एक हलचल सी मच गई थी। दीवान खाने के पीछे एक सुंदर पुष्प वाटिका थी। जीवनदास ऐसे चकित हो रहे थे मानो कोई चमत्कार देख लिया हो। रात्रि का समय था। 12 बज चुके थे। जीवनदास को किसी करवट नींद न आती थी। अपने जीवन का चित्र उनके सामने था। इन 15 वर्षों में उन्हें जो कांटे बोए थे वे इस समय उनके हृदय में चुभ रहे थे। जो गड्ढे खोदे थे वे उन्हें निगलने के लिए मुंह खोले हुए थे। उनकी दशा में एक ही दिन में घोर परिवर्तन हो गया था। अब तक जीवनदास की स्थिति उस आग की चिंगारी के समान थी जो किसी मरुभूमि में पड़ी हुई थी। उससे किसी को हानि न होती थी,
लेकिन आज वह चिंगारी एक खलिहान के पास पड़ी हुई थी। मालूम नहीं कब वह प्रज्वलित होकर खलिहान को ही भस्म कर देती। मेरी अपकीर्ति कभी न कभी प्रकट होकर इस कुल की मर्यादा और सम्मान को नष्ट कर देगी। मेरे जीवन से अब किसी को क्या सुख। कदाचित भगवान ने मुझे लज्जित करने के लिए, मुझे अपनी तुच्छता से अवगत कराने के लिए यह अद्भुत लीला दिखाई है। हाय, इसी कुल की मर्यादा रक्षा के लिए मैंने भीषण हत्याएं की थी। क्या अब जीवित रहकर इनकी वह दुर्दशा कर दूं जो मरकर भी न कर सका। इन विचारों में जीवनदास में ग्लानि और भय के भावों का इतनी उत्तेजना हुई कि वे विकल हो गए। पूर्व की ओर आकाश अरुण वर्ण हो रहा था। जीवनदास की आंखें भी अरुण थी। वे घर से निकले तो हाथ में केवल धोती थी। उन्होंने अपने अनिष्टमय अस्तित्व को मिटा देने का निश्चय कर लिया था। जीवनदास अपनी पापाग्नि की आंच से अपने परिवार को बचाने का संकल्प कर चुके थे। सूर्योदय हो रहा था। उसी समय जीवनदास गोमती नदी की लहरों में समा रहे थे। मेरे साथ कहानी में बने रहने के लिए धन्यवाद।